तो देखिए मेरे कहने का आप लोग से सर यही उद्देश्य है, मैं आपसे यही समझाना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ सर आपकी बुलंद होनी चाहिए, आपकी जो सोच है थाट है उसको बदल लीजिए। हमको पढ़ाई कैसे करनी है, टाइम टेबल बना लीजिए सर। 5 मिनट टाइम लेंगे, आप बेफिक्र रहिए, जो टाइम आपका वेस्ट गया उसको मैं तुरंत उतना टाइम पढ़ा दूंगा, आप बेझिझक रहिए। देखिए दूसरी मैं कई बार एक चीज़ कहा कि टाइम टेबल अगर आपके पास नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो सकती। टाइम टेबल मजबूत बनाइए। 1 मिनट के लिए आपके पास सोचिए कितना सारा टाइम बच रहा है, आप टाइम को देखते हो ना, टाइम पढ़ने का रूल और रेगुलेशन। देखो मैं कह रहा हूँ कि डेली आप लोगों को आप लोगों को मान के चलिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आपके पास टोटल 24 घंटे हैं, यानी आपके पास ना 24 आवर हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर आप गिन लो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 24 मार्च से आपकी एग्जाम कराने के लिए प्लान किया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि 24 मार्च से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम कराए जाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा 24 मार्च तक, यानी कुल मिला जुला के हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल ना 5 मंथ या अर्थात 5 महीने 5 माह की जंग है हमारे आपके साथ, 5 माह की जंग। इसके साथ हम लोग यहाँ आप लोग बात करेंगे 5 माह के जंग के साथ, 5 महीने के जंग हम लोग करेंगे। और वो जंग कैसे होनी चाहिए इसके बारे में आप लोग खूब ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए, अब आपको ये समझने की बात होगी कि आपके पास टाइम क्या है, आपके पास सिलेबस क्या कहता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आप सभी को पता है कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस साथियों आपका क्या है। एक तो आपका हिंदी आपका हो रहा है, हिंदी आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपका आ रहा है इंग्लिश के बाद में आप लोग का आ जा रहा है मैथ के बाद में आ रहा है आपका साइंस ना, उसके बाद में आपका आ रहा है बच्चों सोशल साइंस। ये आपका बात होगी, यहाँ आर्ट भी ले लेते हैं क्योंकि ये आपकी सिलेबस से रिलेटेड है। तो भैया आपने देखा सिलेबस में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 सब्जेक्ट हैं। थोड़ा 1 मिनट सोच के देखिए, हिंदी में आपको प्रैक्टिकल नंबर 30, प्रैक्टिकल नंबर 30, प्रैक्टिकल नंबर 30, प्रैक्टिकल नंबर 30, प्रैक्टिकल नंबर 30। और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी जा रहे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, उनको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो प्राइवेट में एडमिशन लोग इसीलिए कराते हैं पढ़ाई अच्छी हो और प्रैक्टिकल नंबर बहुत बेहतरीन मिले। तो खास करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्राइवेट विद्यालय में 30 पे 30 आराम से प्रैक्टिकल नंबर मिल जाता है। अब आपको 70 नंबर की थ्योरी की बात आती है। अरे हम कहते हैं हिंदी की तैयारी ऐसे किया जाए, हिंदी की जी जान ऐसा क्या है हिंदी में, हिंदी के ग्रामर को एक बार आप लोग लिखो, भोर में उठ कर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसकी डेली आप तैयारी करते चलिए, डेली तैयारी करते चलिए, शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। हिंदी में क्या होता है, आप जीवनी वगैरह देखो, जीवनी होता है, जीवनी वगैरह हम लोग लास्ट उसको रख लेते हैं कि एग्जाम होने से कुछ दिन पहले उसको देख लेते हैं, बड़े अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या है गद्य में, पद्य में, संस्कृत में उनका व्याख्या करना, रेखांकित का व्याख्या करना, ये लेखक हैं, ये कवि हैं, इनकी जीवनी है, ये चीज तो सारी चीज रचनाएं, और ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, भारतीय युग की समय सीमा क्या है, तो ये सारी चीज को हमें एक सिस्टम वाइज से पढ़ना चाहिए। तो इस आराम से इसको टाइम टेबल बना लीजिए, डेली उसको पढ़िए। क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, आप उसको मंगाइए, घर पे उसको एकदम बढ़िया टिक लगाइए, हाईलाइट रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। अगर हम डेली पर हर सब्जेक्ट को डेली नहीं पढ़ते हैं तो काय का टाइम टेबल, वो कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल वो सही तभी होता है भैया जब आप लोग उसको रेगुलरली उसका फॉलो करते हैं, हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ा करिए, सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में इतनी अच्छी तैयारी करो। अब मैं वादा कर रहा हूँ कि आप लोग को हिंदी में 70 में 70 की तैयारी मैं कराऊंगा। हर एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ हर एक विद्यार्थी 70 में 70 हिंदी करके आएगा और आपको कम से कम 65 मार्क्स आने ही हैं। इतने मार्क्स हो गए, प्लस करते जा रहे हैं। अब आ जाइए इंग्लिश में
इंग्लिश में आपको एक ग्रामर मजबूत बना लीजिए और क्वेश्चन आंसर उसको आप जो आपको थ्योरिकल पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ने के बाद उसकी क्वेश्चन से आंसर को अपने आप से निकालना सोचिए। जो बच्चे ये कर लेंगे उनके लिए इंग्लिश वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे वगैरह हो गया, लेटर वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, तो ये सारी चीजें अभी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। एप्लीकेशन कैसे लिखे जाते हैं तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में करते आप करते हो, फिर भी मैं मानता हूँ कि आपने 65 किया, आपको 60 मार्क्स मिले। आ जाइए मैथ में आप बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं, कहीं बाहर से नहीं आता। मैं गारंटी ले रहा हूँ जो स्टूडेंट अपने एनसीईआरटी बुक का टोटल बुक और उसके एक्सरसाइज विथ एग्जांपल जो विद्यार्थी उसको अच्छे सॉल्व कर लेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछते, सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से ही पूछते हैं। ये आपको बता रहे तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका 60 मार्क्स का। अब आप मैं बता रहा हूँ सबसे बढ़िया, आप मान लो 70 आपने पूरा किया, लेकिन आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ कि आपको 55 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा उम्मीद रखिए, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आप इससे ज्यादा उम्मीद लेके चलिए। अब आता है साइंस की बात। साइंस में मैं अगर बात करूं तो साइंस में 3 पार्ट बनाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपके जो फिजिक्स और बायो होते हैं ये आपके 25-25 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 20-25 मार्क्स के होते हैं। लेकिन जो आपकी अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वो केमिस्ट्री आपका मात्र 20 नंबर का पूछा जाता है। ये 20 मार्क्स के आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो साइंस में भी बहुत एकदम शानदार तरीके से आप पढ़िए, तो इसका भी तैयारी आप आराम से 60 मार्क्स ला सकते हैं। सोशल साइंस में क्वेश्चन बैंक आया है, डेली आप दो तीन क्वेश्चन को लिखो, उसको याद करने की कोशिश करो, उसको डेली उसकी जो ये दिए, पहले तो एक थोड़ा पतला सा कॉपी बना लो, उसमें इस साल में ये हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा का कांड, ना पूरी रविवार का घटना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, और 1857 की क्रांति क्या हुआ। तो ये सारी चीजें क्या था, ये डेट वाइज जो है जितने भी सन दिए हैं, डेट दिए, उसको अलग से एक कॉपी में आप लोग उसको बना लो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। 60 मार्क्स इसमें भी ऐड कर लेते हैं। 8 में देखो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, हम भी इसमें केवल 60 मार्क्स लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 36 9 95 95, और यहाँ आ जाएगा आपका 90, और ये आपका आ जाएगा 5 3 8 85 85 नंबर। यहाँ भी आपका आ जाएगा 90 नंबर, यहाँ भी आपका 90 आ गया, और यहाँ भी 90 आ गया। और अगर मित्रों अगर आप इस सभी को ऐड कर दोगे तो आप ऐसे देख लीजिए, 9 और 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 यहाँ, और 9 चौक 36, 9 बचे 45, 45 माने 450, और ये 5 जाएगा 90, फिर ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 0, और 9 5 14, और ये आ जाएगा 4 5 माने 540 नंबर आपके टोटल। सिंपल जोड़ लीजिए 540 नंबर। अगर 540 में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। अगर 6 सब्जेक्ट डिवाइड कर रहे हैं तो 6 9 वाले रहिए, 9 6 54, तो आप ये देख पा रहे हैं लगभग ये मान चलिए आपके 90% से कोई रोक नहीं सकता। ये आपको 90 प्लस मैं कह रहा हूं, इस टाइम टेबल से तैयारी करिए। आप इस टाइम टेबल को देखकर तैयारी करिए बच्चों कि हम 90+% कैसे लाना है। ये हमको इतना 90 सर ने हमको बताया 65 की विचार से ऊपर, ऐसा कोशिश करो, ट्राई करो 65+ मार्क्स आपके आ जाएं। मैं सभी से कह रहा हूँ, एकदम जुनून होना चाहिए। अरे टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल मैंने कितनी बार समझाया कि आपके पास टोटल 24 घंटे होते हैं, टाइम आपका 24 घंटे। आप मान लीजिए मैं डेली आपका समय अगर निकाल दूं, मान लीजिए आप सुबह जब 1 घंटे उठते हो तो 1 घंटे आपको ना टोटल 1 आवर आपको लग जाते हैं, ना आप नहा रहे हैं, उसके बाद बाथरूम आप लोग जो है कि टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ब्रश वगैरह करने के लिए ये सारी चीजें मैंने इसमें हमने ऐड कर दी कि ये चलिए ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ आपको 1 घंटा का पूरा टाइम आपको दे रहे कि आपने उसमें नाश्ता वगैरह आप सब किए, नाश्ता वगैरह अपना सब सिस्टम सब सेट किए। मैंने आप 2 घंटे में टाइम ले लिया, 2 घंटे में नहा लो, ब्रश कर लो, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ आपको करना है। 1 घंटे में आपको नाश्ता पानी क्या खाना पीना जो भी है अपना रेडी हो जाओ। इससे ज्यादा 2 घंटे ज्यादा टाइम बिल्कुल मत लगाओ, ये टाइम है। बीच में आपको बता रहा हूँ, बीच में अगर मैं बात आपको करूँ तो आप जब यहाँ मान लो कोचिंग कोई जाता है, जो मैं घर की टाइम टेबल बता रहा हूँ, तो घर पे रह रहे हो तो आपको एक काम करिए 10 या 11 बजे जब नहाते हो, जो आपका नहाने का टाइम है, तो नहाने का जो टाइम है साथियों, उस टाइम को मैं आपको 1 घंटा नहाने के लिए दे रहा हूँ कि आप स्नान करने के लिए ये टाइम ले लो।
ये कब मैं बता रहा हूँ, जो कोचिंग चले आते हैं उनको तो दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका टाइम तो कोचिंग चले गए। तो ये चीजें का ऐड हो गया ना, इसलिए यहाँ कोचिंग आने वाले की बात कर रहा हूँ। तो कोचिंग छोड़ के बाद सुबह उठे आप लोगों ने नहाया धोया, उसके बाद नाश्ता पानी 2 घंटा ले लिए, उसके बाद आप आ गए कोचिंग वगैरह, आपने यहाँ से 10 बजे मान लीजिए चलिए घर गए, फिर भी मैं 1 घंटा आपको फिर दे रहा हूँ कि आप गए 1 घंटे में आपने खाना वगैरह खा लिया, खाना वाना खा के रेडी हो लिया, और प्लस इसी में आपने रेस्ट कर लिया। तो यहाँ 1 घंटे में आप खाना पीना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, फिर उसके बाद में शाम हो जा रहा है, शाम में आप लोग 30 मिनट मेरे हमारे पास से आप ले लीजिए कि सर हम जो है कि नाश्ता वगैरह करेंगे। आप चलो 1 घंटे का टाइम ले लो आप ना आवर, कि हम सर इसमें खेलने के लिए भी जाएंगे, ठीक है, इसको भी टाइम ले लीजिए। तो आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा आपके पास 2 घंटे 3 4 5 या आपके 5 हम कह रहे बहुत ज्यादा 7 5-6 घंटे 7 घंटे जा रहे हैं, बाकी आपके पास सर 24 घंटे मान लो आप यहाँ 5 से आपको 6 से 7 घंटे सोने ही होंगे, इससे कम आपको नींद लेने की जरूरत नहीं है ना इससे कम लीजिए ना इससे ज्यादा, मिनिमम इससे ज्यादा भी लेंगे फिर भी समस्या होगी, इससे कम लेंगे फिर भी दिक्कत होगी। ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। शरीर देखो जब स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ाई भी हो पाती है, बीमार रहिए प्रॉब्लम रहिए तो आप तो पढ़ाई कहाँ हो पाएगी। आप अगर देख लीजिए कुल मिला के आपके पास, फिर भी मैं बता रहा हूँ साथियों, आपको पढ़ने के लिए टोटल फिर भी 10 से 12 घंटे बच रहे हैं। 10 से 12 घंटे अगर आपके पास टाइम बच रहे हैं, डेली की बात कर रहा हूँ, 10 घंटे वाले। अच्छा ये चीज तो सिलेबस की बात हुई थी, मैं बता दिया था। अभी यहाँ सबसे खास बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आप अपने टाइम में देखिए आपको कम से कम डेली घर पे आपको हाफ आवर माने आधा घंटा आपको हिंदी तो पढ़ना ही चाहिए, इससे कम नहीं पढ़ेगी। सिंपल टाइम, अगर आप जिस सब्जेक्ट की हिंदी आपको सिंपल लगती है तो सिंपल हिंदी की ऐसी तैयारी करिए कि आप आधा घंटा हिंदी का टाइम ले लीजिए। सेकंड बात अगर मैं आपसे करूं तो अगला आता है इंग्लिश के लिए सर मेरे तरफ से आपको दे दिया जा रहा है कि आप इंग्लिश के लिए 1 घंटा लीजिए, इंग्लिश की तैयारी इस मेथड से करिए, 1 घंटा लीजिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, ग्रामर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटे से कभी इंग्लिश नहीं पढ़ना। सर मैथ के लिए मैं आपको टोटल दे रहा हूँ ना 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे में आपको टोटल दे रहा हूँ, आपको मैथ लगाने के लिए बहुत बेहतरीन समय है, इसको आप करो, कोई दिक्कत, मैथ डेली सॉल्व करो। जो मैथ डेली सॉल्व नहीं करते बच्चों उन्हीं का मैथ वीक होता है, मैं तो यही कहता हूँ। मैथ जैसा सिंपल सब्जेक्ट कोई नहीं होता, मैथ उन्हीं का नहीं होता जो डेली घर पे जाके सॉल्व करते हैं। अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैथ हो गया, आता है आपका 1 घंटे के लिए आप साइंस रख लो, इससे कम नहीं, SCINC, ठीक है, साइंस रख लीजिए। और कम से कम 1 घंटे आपको सोशल स्टडी या सोशल साइंस के बारे में भी सोचना है। आर्ट वगैरह को ना आप लोग आर्ट वगैरह को संडे को रख लो, संडे वगैरह को आर्ट रखो, डेली करने की जरूरत नहीं है, आप डेली करने की जरूरत नहीं। आप देखोगे 1 2 3 घंटे 4 घंटे आपकी सिलेबस डेली 4 घंटे पढ़ने के लिए हो रही, फिर भी आप इतने डेली पढ़ रहे। इन सब्जेक्ट को डेली टाइम टेबल बनाइए और इसी टाइम टेबल के साथ से डेली तैयारी करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपके अच्छे मार्क्स, आपने जो सपना अपने अंदर देख रहे हैं, सपना देखना भी चाहिए, और उस सपने को जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप उसके लिए जाएंगे नहीं। जो बच्चे के पास ये टाइम नहीं है वह इतना परसेंट आएगा, इतना आ जाएगा, मेरे घर वाले ये सोचेंगे, जो बच्चे ये नहीं सोच रहे हैं तो उनको क्या टेंशन है, उनसे परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपकी मेहनत ऐसे लगाइए, आपको करना क्या है, खूब खाइए, खूब पढ़िए और आप खूब सोइए, और सोने का जो टाइम है उसी के अनुसार सोइए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, घर का काम है उसको करिए और मेहनत करिए, अपने अंदर अच्छे संस्कार रखिए, तब जाके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। और ये कर दीजिए कि मैं केवल बढ़िया से खूब खा लूँ, सोऊं और पढ़ाई करूँ, चुनने ऐसे नहीं होगा। लेट के पढ़ाई होती नहीं, बैठ के पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपसे उम्मीद यही करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी भी क्लियर करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद।